कई दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट बढ़ा। उफान पर घाघरा नदी और सरयू नदी। बहराइच में 150 गांव में सैलाब का संकट है। बहराइच के मोतीपुर, नानपारा, मेहसी और कैसरगंज में सैलाब से बहुत बुरा हाल। रायबोझा के करीब क्षतिग्रस्त हुआ पुल, आवागमन ठप। पुल की मरम्मत में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जुटी। बहराइच गोपिया बैराज इलाके में घर के आगे तेज धारा में एक शख्स बह गया। परिजनों को कलेजा चीर देने वाला ये दृश्य दिखा। विलाप कर रहे हैं। चलत रहा भाई के घर के बगल में महाराज बहराइच के गोपिया गांव में बाढ़ की वजह से पलायन को मजबूर लोग टेंट में गुजार रहे हैं रात। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। पीड़ितों के लिए भोजन पानी का बंदोबस्त किया। यूपी के बलरामपुर में सैलाब का जबरदस्त संकट। गलियों में चल रहे हैं नाव। घरों के बाहर खड़ी कारों की छत तक बाढ़ का पानी पहुंचा। बलरामपुर में हाईवे पर आया राप्ती नदी का बाढ़ का पानी। मुसाफिरों के लिए बढ़ा खतरा। बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पलायन को मजबूर हुए लोग। घरों के भीतर बाढ़ का पानी घुसा। बलरामपुर में सैलाब की जद में दिखा समूचा इलाका। एसपी ने एनडीआरएफ की टीमों को बुलाने की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है। यूपी के श्रावस्ती में सैलाब के संकट के बीच में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पलायन के लिए आपाधापी मची। श्रावस्ती में घरों के भीतर एनडीआरएफ की नावें जा रही। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हाट बाजार हर जगह पानी ही पानी। श्रावस्ती में अचानक आई बाढ़ की वजह से पूजा का पंडाल डूबा। पंडाल में कमर तक दिखा जल भरा। एमपी के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित सड़क पर ड्राइवर का दुस्साहस देखने को मिला, जो यात्रियों पर भारी पड़ा। सैलाब में पलटी बस पलटने से हुए हादसे में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्री। श्योपुर में हादसे के बाद से सूचना पर ट्रेन से बस को निकाला गया पानी से बाहर। यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। जोरदार बारिश के बाद से मथुरा में लोगों की बड़ी मुसीबत। कई जगहों पर पानी भर गया है। उत्तराखंड के चंपावत में मूसलाधार बारिश के बाद से भूस्खलन का बढ़ा संकट। लैंडस्लाइड से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद हो गए। भारी बारिश के बाद से सीकर में जल भराव का संकट। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लिहाजा प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश जारी। जल भराव का बढ़ा संकट। ईस्ट विनोद नगर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। नोएडा में भी जल भराव का संकट। पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे की बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। काली सिंध डैम के खोले गए 3 गेट। रोहतक में हो रही बारिश के बाद से किसानों की फसलों पर बड़ा असर पड़ा। खेत में खड़ी धान, बाजरा, कपास की फसल खराब। किसानों की चिंताएं बढ़ी। हरियाणा के झज्जर में मंडी में खुली पड़ी है किसानों की बाजरे की फसल। जेसीबी के जरिए शेड से नीचे धकेला जा रहा है बाजरा। मध्य प्रदेश के रतलाम में परीक्षा देने के लिए स्कूली बच्चे उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से सड़क पर बने गड्ढे में एक स्कूली बस गिरी। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मोतिहारी में एक बार फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कई जगहों पर जल जमाव। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक की बर्फबारी। राजस्थान के सीकर में बारिश का दौर। तेज बरसात से निचले इलाकों में भरा पानी। आवागमन बाधित। भारी बारिश की वजह से किसानों के खेतों को बड़ा नुकसान। राजगढ़ में फसल बर्बाद होते देख के किसान ने गला रेत कर खुदकुशी की कोशिश की। हालत गंभीर। रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस का बदला नाम। अब वोडेयार एक्सप्रेस होगी। टीपू एक्सप्रेस की पहचान रेल मंत्रालय की ओर से एक लेटर किया गया जारी।
टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने पर गरमाई सियासत। ओवैसी बोले मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले मिटा नहीं सकती टीपू सुल्तान की पहचान। वो अंग्रेजों को डराने वाले योद्धा थे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मदरसों के सर्वे का किया विरोध। कहा मेरे यूपी में चुनाव लड़ने का विरोध करने वाले अब कहां हैं? अब असद ही मुंह खोल रहा है, अखिलेश मौन है। मोहन भागवत की जनसंख्या संतुलन का मुद्दा उठाने पर ओवैसी ने किया पलटवार। कन्या भ्रूण हत्या का उठाया मुद्दा। किया सवाल 90 लाख हिंदू बहनें गायब हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? शिंदे और उद्धव गुट में को शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। आयोग ने किया फ्रीज। 10 अक्टूबर तक दोनों पक्षों को फ्री सिंबल पर अपनी पसंद बतानी है। चुनाव से पहले 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। मुढ़ेश्वरी माता के दर्शन भी करेंगे। असम के खानपारा में कांग्रेस में बरसे शाह। कहा कांग्रेस के शासनकाल में भारत तोड़ने की प्रक्रिया हुई तेज, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ने का किया काम। गुवाहाटी में अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की कर्मचारियों को में जोश भरा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बीजेपी पर ट्रिपल अटैक। कहा सावरकर को अंग्रेजों से मिलते थे पैसे, आरएसएस ने फैलाई नफरत, बीजेपी ने देश को मारा। गुजरात में पोस्टर विवाद को लेकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। वडोदरा में कहा कि ये लोग मुझसे करते हैं नफरत, मैं हूं हनुमान जी का कट्टर भक्त। केजरीवाल के आने से पहले कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी की। वडोदरा में केजरीवाल विरोधी पोस्टर हटाए गए। जाति और वर्ण व्यवस्था पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। अतीत की गलतियों को सुधारना जरूरी। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख बीएसएसडी कॉलेज के शताब्दी समारोह में 600 पूर्व छात्रों को करेंगे सम्मानित। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। भारत जोड़ो यात्रा में अलग ही अंदाज में नजर आए दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर किया डांस। उद्योगपति गौतम अडानी राजस्थान में निवेश करेंगे। गहलोत का राहुल गांधी का बचाव भी। कहा कि हम किसी एक कारोबारी की मोनोपोली के खिलाफ हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कहा कि पद के लालच में गहलोत ने सियासी ड्रामा करवाया। नागपुर में शरद पवार ने नागपुर में मुस्लिमों के साथ एक बैठक की। कहा 15 दिनों के अंदर फिर नागपुर आएंगे और कैसे मुस्लिम समुदाय अपना हक हासिल करेगा इसका रास्ता बताएंगे। भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर दिखा शौर्य। चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर मेगा एयर शो दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित समेत कई और भी गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। वायु वीरों ने अपने कर्तव्य दिखाए, सभी का मन जीता। इटावा पहुंची ओम प्रकाश राजभर की सावधान रथ यात्रा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक की जान बचाई। नदी में गिर गई थी युवक की कार। नीतीश कुमार ने जेपी की पुण्यतिथि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सीएम से नहीं मिलने देने पर सिताब दियारा में गांव वाले खफा हो गए। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं काम, उन्हें दिल्ली में मिल जाएगी जगह। अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ओरेकल केस में कार्रवाई के बाद से भारतीय रेलवे ने संज्ञान लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने कहा कि शुरू की गई जांच ओरेकल पर रेलवे अधिकारियों को घूस देने का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने आज तक के 3rd डिग्री कार्यक्रम में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के वक्त रेलवे अधिकारियों के ओरेकल में घूस लेने का आरोप लगाया। अमेरिका में ओरेकल पर जुर्माने का भी जिक्र किया। दिल्ली में कस्टम विभाग ने स्वच्छ भारत और भारतीय वन्यजीव विरासत का मनाया जश्न। वन्यजीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन किया। 21 अधिकारियों ने को सम्मानित किया गया। बिहार बागहा में आदमखोर बाघ को मारे गए गोली। अब तक 9 लोगों की जान ले चुका था। एमपी के बन्ना में बंटवारे को लेकर बेटे ने बूढ़ी मां को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से हमला किया। पंजाब के बटाला में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़। पूरा गांव किया गया सील। सर्च अभियान जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों पर 10 लाख का था इनाम। झारखंड के लातेहार में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म। लड़की अपने सहेली के साथ दुर्गा पूजा पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गई थी। पटना में पुलिस ने दोपहर करने वाले जोड़ों की शादी करवाई। दोनों परिवार वालों की रजामंदी के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला करीब 20 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों में हड़कंप मचा।
लखनऊ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने की वजह से 4 लोग घायल, एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के बांदा में करंट लगने की वजह से छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंबई के तिलक नगर में इमारत में लगी आग, 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे थे, आग पर काबू पाया। बिहार के सुपौल में युवक के बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, वजह का खुलासा नहीं। पठानकोट में बस और ट्रक के बीच में टक्कर, सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार इसकी चपेट में आने से उसकी मौत। बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक शख्स गिर गया, आरपीएफ जवानों ने बचा लिया जान। एमपी के खरगोन में लोगों ने हेल्थ ऑफिसर और उसकी मां के साथ मारपीट की, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। राजस्थान के ब्यावर में अनियंत्रित बस हादसे का शिकार, हादसे में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मोगा में कार से कुचलते हुए 2 साल के बच्चे की मौत, चालक मौके से फरार, घटना सीसीटीवी में कैद।